हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत। वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो देखो, आज जो वीडियो स्टार्ट होने वाली है इसके अंदर हम नया चैप्टर पढ़ेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस का। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम पढ़ रहे थे तो हमने प्रीवियसली क्या किया था, हमने थोड़े से नॉर्मल टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में नॉलेज ली थी। बट बट जो इस वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे। अब देखो, पार्शियल डिफरेंशिएशन आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ क्यू, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर, एस, टी, इन सब की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा एक हायर कह सकता हूँ मैं, हायर एंड की तरफ थोड़ा सा हम लेवल बढ़ाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि कुछ टाइप की इक्वेशंस होती है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आज हम पढ़ेंगे इस टाइप की इक्वेशन विच इज़ कैपिटल एस स्मॉल आर प्लस कैपिटल एस स्मॉल एस प्लस कैपिटल टी प्लस मल्टीप्लाई बाय स्मॉल टी इज इक्वल टू वी। अब ये हमारे पास एक मेथड है, इसको सॉल्व करने का जो एक तरीका है, उस मेथड का नाम क्या है हमारा, मोंगेस थ्योरम। अब देखो, मोंगेस मेथड है और कई लोग बोलते हैं इसको मोंगेस मेथड, बट हम मोंगेस बोलेंगे। अब ये मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं क्या इसमें पूरी आपको एक बार फॉर्मूला बताऊंगा। सिंपल सा फॉर्मूला है दो, बट क्या मैं इसका आपको डेरिवेशन बताऊंगा कि ये फॉर्मूला आया कैसे, क्योंकि बिना डेरिवेशन कोई चीज़ नहीं आती। कोई भी फॉर्मूला आ रहा है तो उसका रीज़न है। तो हम क्या करेंगे इस वीडियो में, इसके बारे में समझेंगे कि बेसिक समझ लेंगे, मतलब क्विक रिकैप करके, और हम क्या इसके थोड़े डिडक्शन करेंगे ताकि फॉर्मूले से हम आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। सो देखो, फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो देखो, फटाफट स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जो बेसिक बताऊँ मैं आपको, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल पी, दिस इज डी जेड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू, दिस इज डेल जेड अपॉन डेल वाई। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर का देखो ऐसा हो जाएगा कि ये जो डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसका, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर स्मॉल एस की जब बात करेंगे तो ये डबल डिफरेंशिएशन होगा, बट इसमें दोनों आएंगे। ओके, और लास्ट में स्मॉल टी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डबल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई स्क्वायर। तो देखो, पी क्यू आर एस टी की वैल्यू हमको पता चली क्या होती है। अब देखो, जब ये वाली वैल्यूज हमको यहाँ पर पता है, तो अब आगे हम बात करेंगे कि ये जो टाइप हमारे पास दिया हुआ है, तो उस टाइप को वापस ले देता हूँ, कैपिटल आर स्मॉल आर, एस कैप स्मॉल एस, टी और ये भी। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या बात करेंगे, प्रूफ की बात करेंगे, मतलब इस फॉर्मूले को सॉल्व कैसे करते हैं, इक्वेशन कैसे लाते हैं। वो इक्वेशन तो देखो, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ ना आपको, तो आपको इक्वेशन बोलोगे कि सर यार याद कैसे होगा, इसको समझ में नहीं आएगा। तो मुझे याद करने के लिए क्या है, इसका पूरा जो मेथड है वो ध्यान होना चाहिए। अब देखो, क्वेश्चन यही अराइव होता है कि व्हाट इज कैपिटल आर, व्हाट इज कैपिटल एस, व्हाट इज कैपिटल टी। तो देखो, ये जो तीनों होते हैं ना, ये फंक्शन होते हैं किसके, एक्स वाई जेड पी क्यू के। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वेयर कैपिटल आर, कैपिटल एस, कैपिटल टी एंड कैपिटल वी आर फंक्शन ऑफ व्हाट, एक्स वाई जेड पी क्यू। इसका कहने का मतलब है कि आर एस टी वी, इसमें कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड पी क्यू भी हो सकता है। ठीक है ना, तो उसको रेस्पेक्ट में हमको सॉल्व करना पड़ेगा। और ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो ये भी कंफ्यूज मत होना कि सेकंड ऑर्डर आ गए तो हम ये सॉल्यूशन इससे नहीं करेंगे, दूसरी मेथड से करना पड़ेगा। इस मेथड से हमको सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर सॉल्यूशन करना है, और ये देखना आपको कि ये इस टाइप का ही आना चाहिए, मतलब कैपिटल आर प्लस कैपिटल एस स्मॉल एस प्लस कैपिटल टी स्मॉल टी इज इक्वल टू, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप ये जो बताऊंगा मैं फॉर्मूला, यही फॉर्मूला आपको करना है। ठीक है, तो अब देखो, हम जैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, तो जब चेंज करते हैं ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन को पार्शियल डिफरेंशिएशन में, तो हम जैसे मैं एग्जांपल दूं, तो हम कैसे करते थे, जैसे मैं मान लेता हूँ डी टी। अगर मैं डी टी की वैल्यू पता करूँ तो यहाँ पर मैं निकालूंगा कि दिस इज डेल टी विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स, तो ये आ जाएगा डी एक्स, और ये डेल टी विद रिस्पेक्ट टू डेल वाई, तो यहाँ लिखते थे हम डी वाई। तो ये जो चीज़ करते थे ना, इस इक्वेशन को यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, और यूज़ करके हमको क्यू और पी के अंदर दोनों में अलग अलग इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। सो देखो, स्टार्ट करते हैं फटाफट। सो हियर द डी पी इज इक्वल टू डी पी का एक्स के रेस्पेक्ट में, और यह आ जाएगा डी एक्स, प्लस डी पी का वाई के रेस्पेक्ट में, और यह हो जाएगा डी वाई। और सेम टू सेम हम यहाँ पर डी क्यू को भी लिख सकते हैं। नाउ डी क्यू कैन बी रिटन एज डिफरेंशिएशन पार्शियली ऑफ डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू, ये हो जाएगा। फिर वापस क्यू का हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, वाई के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा डी वाई। अब ये जो दो इक्वेशन आई ना, इन दोनों इक्वेशन में क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखो स्टेप आप ध्यान से देखना। मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ पहले आपको सीधा, दिस डी पी बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज डी पी बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज आर डॉट डी एक्स। नाउ ये जो डी पी बाई डी वाई है, इसको मैं लिखता हूँ एस डॉट डी वाई, और यहाँ पर कॉमा लगा के जब इसकी बात करूँगा तो यहाँ पर
डी क्यू को लिखेंगे डी क्यू बाई डी एस की जब बात करते हैं तो इसको हम लिखते हैं एस डी एक्स और यह लिखते हैं टी डी वाई। अब देखो ये जो क्वेश्चंस किए मैंने ये कैसे आया, इसका क्या रीज़न है? देखो सिंपल सा चीज़ है कि यहाँ ऊपर बताता हूँ शॉर्ट में। ये जो आर दिख रहा है ना, ये आर क्या है? डी जेड बाई डी एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। मतलब एक सेकेंड, यस। तो इसका मतलब क्या है? डी जेड बाई डी एक्स क्या है हमारे पास? पी। तो इसमें इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि डी पी मतलब डेल पी बाई डेल एक्स। तो ये डेल पी बाई डेल एक्स का मतलब यही होता है आर, और डेल पी बाई डेल वाई लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एस की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि ये वाई के रेस्पेक्ट में, और ये हो जाएगा हमारे पास जेड अपॉन में एक्स। अगर मैं देखो डेल जेड बाई डेल एक्स जिसको हम क्या बोलते हैं पी, इसका वाई के रेस्पेक्ट में करूँ तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? मतलब एस के अंदर वैल्यू आ जाएगी, और इसी की वैल्यू डेल एक्स अपॉन डेल जेड बाय डेल वाई अगर मैं ऐसे करूँ तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू डेल क्यू बाई ये, क्योंकि ये जो वैल्यू होती क्यू होती है तो ये चीज़ भी एस में चेंज हो जाएगी ना। इसीलिए मैं यहाँ पर चीज़ में नीचे हिंट दे दे के लिख देता हूँ ताकि आप ये कन्फ्यूज नहीं हो कि ये सब चीज़ हमारे सामने है। बिकॉज लिख के डेट डेल ऑफ एक्स ऑफ डेल जेड ऑफ डेल एक्स, ये क्या होता है हमारे पास? आर की वैल्यू होती है। दिस कैन बी रिटन एज डेल पी बाई डेल एक्स, एंड आर के बाद की बात करेंगे हम एस की बात करेंगे तो दिस डेल एक्स की जब बात करेंगे सो दिस इज डेल जेड बाय डेल वाई, so this can be written as del z by y होता है क्या हमारे पास? q। तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल x इज इक्वल टू डेल डेल y और डेल z अपॉन डेल x। भी डेल x क्या होता है हमारे पास? p विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। और लास्ट में जो हमारे पास क्या बचा? t। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल डेल y डेल z अपॉन डेल y। इसका मतलब क्या होता है? डेल ये y है तो हमारे पास डेल q अपॉन डेल y। ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पर ऊपर पुट करी, तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से अपने नोट्स में नोट कर देना, कन्फ्यूज नहीं होना। अब देखो ऊपर वाली इक्वेशन से क्या करूँगा मैं, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी ऐसे है और यहाँ पर भी ऐसे है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर आर की वैल्यू निकालूंगा और यहाँ पर निकालूंगा वैल्यू टी की, ताकि दोनों इक्वेशन में एस एस आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर निकालूंगा जब इक्वेशन में, यहाँ से इस इक्वेशन से मैं निकालूंगा किसकी? आर की वैल्यू। सो हियर आर डी एक्स विल बी इक्वल टू डी पी माइनस एस डी वाई, and the value of r will be equal to dp minus s dy upon r. Let's say this is equation number second, and जब मैं dq वाली बात करूँगा, इस वाली की बात करूँगा, तो यहाँ पर भी हम क्या निकालूंगा? t की वैल्यू। सो दिस t dy is equal to dq minus s dx, and the value of t will be equal to dq minus s dx upon dy. Let's say this is equation number third. अब इक्वेशन थर्ड आ गई और सेकेंड आ गई, तो हमारे पास जो इक्वेशन वन है, सो इक्वेशन वन क्या थी हमारे पास? द कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस कैपिटल एस स्मॉल एस प्लस कैपिटल टी स्मॉल टी इज इक्वल टू वी। अभी जो आर और टी की वैल्यू आई है ये दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। सो पुटिंग इक्वेशन 2 and 3 in 1, तो जब 1 में पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल आर, स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी डी पी माइनस एस डी वाई अपॉन आर प्लस कैपिटल एस स्मॉल एस प्लस कैपिटल टी, और स्मॉल टी क्या हो जाएगा? डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन डी वाई विच इज इक्वल टू वी। अब क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, तो देखो ये नीचे आर नहीं, यहाँ पर ये डी एक्स है, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ पर एलसीएम लूँगा, ये सेकेंड इक्वेशन में डी एक्स है। अब देखो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आर इसके साथ में आ जाएगा डी वाई, ये आ जाएगा डी पी माइनस एस डी वाई प्लस में आ जाएगा कैपिटल एस स्मॉल एस डी एक्स डी वाई, ठीक है। प्लस में आ जाएगा यहाँ पर टी डी एक्स, ये आ जाएगा डी क्यू माइनस एस डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू वी इंटू डी एक्स डी वाई। अब देखो यहाँ क्या करना है, जो चीज़ हमारे पास कॉमन लग रही है, जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि जो एस में कॉमन है उसको एक तरफ ब्रैकेट में रख दो, और जो एस के अलावा वो एक तरफ ब्रैकेट में रख दो। तो देखो पहले इनको मल्टीप्लाई करूँगा इन दोनों को, तो ये हमारे पास एस के अलावा है, तो दिस इज आर डी वाई डी पी। अब ये भी एस में ये भी एस में रहेगी, तो यहाँ तो करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर जब टी करेंगे तो हम यहाँ पर आएगा टी डी एक्स डी क्यू, ये भी एस के अलावा, तो इसको मैं लूँगा माइनस वी डी एक्स डी वाई। ये सब एक्स एस में हो गई। अब मैं लूँगा यहाँ पर मतलब एस के अलावा, अब मैं लूँगा एस का कॉमन,
तो मैं यहाँ पर ऐसा लगता हूँ कि देखो यहाँ पर एस का अभी तो देखो प्लस में ले लेता हूँ कॉमन, तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा इसका, तो दिस इज एस डी एक्स डी वाई। देन यहाँ से जो एस आएगा वो आएगा माइनस टाइम्स ऑफ आर डी वाई स्क्वायर, यहाँ से भी एस माइनस में आएगा, सो दिस विल बी माइनस टाइम्स ऑफ टी डी एक्स स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो ये चीज़ ज़ीरो आ गई, मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक एस के बीच में इसको इक्वेशन को वापस लिखता हूँ और मैं अब माइनस कॉमन ले लेता हूँ बाहर, या मैं माइनस जब बाहर कॉमन लूँगा, सो दिस विल गिव्स अस आर डी वाई स्क्वायर माइनस एस डी एक्स डी वाई प्लस में आ जाएगा टी डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमारे पास एक इक्वेशन आई, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर फोर्थ इक्वेशन। अब देखो ये इक्वेशन हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है, तो फोर्थ इक्वेशन के बाद में क्या है कि देखो ये जो वैल्यू दिख रही है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को मैं क्या करूँगा, इक्वेट कर दूंगा इक्वल टू ज़ीरो। मतलब सो इन दोनों को आइडेंटिकल बनाने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, सो दिस आर डी वाई डी पी प्लस टी डी एक्स डी क्यू माइनस वी डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, and then second equation is r dy square minus s dx dy plus t dx square is equal to 0। ये जो दोनों इक्वेशन आई, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 6, तो इन दोनों इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, मोंजेस सब्सिडरी इक्वेशन। सो दिस बोथ इक्वेशन आर कॉल्ड एज मोंजेस सब्सिडरी इक्वेशंस। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को ही यूज करके हमको यहाँ पर सॉल्यूशन निकालना है। मतलब हमारे पास क्वेश्चन तो आएगा ऐसे इस फॉर्म में आएगा, बट हमको इस टाइप के अंदर यहाँ पर वैल्यू पुट करके दो इक्वेशन निकालनी है। अब करना क्या है, देखो प्रोसेस क्या है, ये तो आपको यहाँ पर हो गया। आप यहाँ पर मतलब कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया कि फॉर्मूला ये आया कैसे। अब रही बात फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है, वो है चीज़ बड़ी, क्योंकि फॉर्मूला आना अलग बात है, उसको सॉल्व करना अलग बात है। तो देखो यहाँ सॉल्व कैसे करना है, मैं क्या आर टी वी सबकी वैल्यू पता है हमको, एस की वैल्यू पता है, कैपिटल की बात कर रहा हूँ, यहाँ सब वैल्यू पुट कर लो। हमारे पास दो इक्वेशन बनेगी, उसमें से जो सेकंड इक्वेशन है जो कि 6 इक्वेशन है जो बनेगी, उससे हमको दो सॉल्यूशन बनेंगे। दो नहीं बने, एक बने कोई दिक्कत नहीं है, जो भी बनेंगे उससे हमारे पास दो वैल्यू अलग अलग बनेगी। फिर उसमें अगर मान लो दो वैल्यू बनी, मान लो ये दो बनी, 6 इक्वेशन है, फिर इसका इसमें पुट करो वैल्यू, पहले एक इक्वेशन बनेगी, फिर इसका वापस में पुट करो, दो इक्वेशन बनेगी। दोनों इक्वेशन को कंबाइंड लिखोगे तो वो हमारे पास उसका आंसर आएगा। ठीक है ना। अब जो आपको मैंने बताया था ये दो इक्वेशन बन जाएगी, सेकंड इक्वेशन सॉल्व कर दो, फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व कर दो। तो हमारा देखो मेन काम क्या है, मोंजेस थ्योरम जब पढ़ते हैं तो मोंजेस थ्योरम में ये काम होता है कि जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई जाती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको हमको टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। अब टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम ये वाला मेथड है इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखो हमारे पास क्या, इन दोनों इक्वेशन से मेन यूज क्या है, इन दोनों इक्वेशन से हमको पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। अगर हमारे पास पी और क्यू की वैल्यू निकल गई तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन में पी क्यू का जब रिलेशन देखे हैं तो हमारे पास ये रिलेशन होता है। अब अगर डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, हमारे पास ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में पी और क्यू की वैल्यू डाल दी और जो पी क्यू होगा हमेशा एक्स वाई जेड के फॉर्म में होगा, तो हम इसको टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सो then equation of partial differential equation can be changed to total differential equation। बस तो ये टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर चेंज हो जाएगी। अब ये टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर चेंज हो जाएगी, तब हम क्या करेंगे, नाउ वी कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी बेस पे हम क्या क्वेश्चंस करेंगे, ये दोनों इक्वेशन से पी क्यू वैल्यू निकालो फिफ्थ इक्वेशन से, फिर हमारे पास पी क्यू की वैल्यू यहाँ पुट करो, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करो। थोड़ा सा लेंदी होगा मतलब जो भी प्रोसेस होगा, बट हमको करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देता हूँ, तो एग्जाम्पल करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखो पहला एग्जाम्पल है, सॉल्व आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी बाय मोंजेस मेथड। अब क्वेश्चन देख के आपको लग रहा है तो बहुत सिंपल है, क्या है, कुछ है ही नहीं। तो देखो इतना आसान भी नहीं है। सो जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो देखो सबसे पहले बात है कि कंपेयरिंग विथ
आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस इज इक्वल टू वी। इससे जब कंपेयर करते हैं तो हमारे पास कैपिटल आर की वैल्यू हमारे पास 1 दिखती है, कैपिटल टी की वैल्यू हमारे पास माइनस ए स्क्वायर दिखती है। माइनस ए स्क्वायर इसलिए क्योंकि मैं इसको इस तरफ लेके आ गया। चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख देता हूँ, माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू टी। ठीक है, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब टी की बात हो गई, यहाँ पर एस की बात करेंगे तो वो 0 है। ठीक है, यहाँ पर वी की बात करेंगे तो वो भी 0 है। ठीक है, तो आर एस टी वी 3 चीजें हैं, चारों चीजें हमारे पास आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग Monge's सब्सिडरी इक्वेशन। तो क्या इक्वेशन है, आर डी पी डी वाई प्लस टी डी क्यू डी एक्स माइनस वी डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 इंटू नीचे दूसरी इक्वेशन है आर, यह आ जाएगा प्लस टाइम्स ऑफ डी वाई डी एक्स। देखो एक्चुअल में ये प्लस में नहीं है, ये माइनस के अंदर है ना, यहाँ माइनस में। देखो ऊपर जो लिखा है ये जो आपको याद करनी पड़ेगी, प्लस में आ जाएगा टी टी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास है, इस इक्वेशन में क्या करते हैं, सारी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्वेश्चन निकलता है निकलता, दो इक्वेशन बनती है नहीं बनती है। तो देखो, सो पुटिंग ऑल वैल्यूज, जब सारी वैल्यू डालेंगे तो देखो पहली इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, आर विच इज 1, तो ये हो जाएगा डी पी डी वाई, टी कितना हमारे पास माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स, और वी की वैल्यू 0 होगी। सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर सेकंड इक्वेशन में जब आर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा डी वाई स्क्वायर, एस की वैल्यू हमारे पास 0 है तो ये लिखने की जरूरत नहीं, और टी की वैल्यू है माइनस ए स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 3 है। तो देखो मैं इक्वेशन नंबर 3 को पहले यूज करूंगा, मैंने आपको बताया था, क्योंकि देखो हमारे पास जो ऊपर इक्वेशन 2 है इसमें डीपी और डी वाई है, मतलब डी क्यू है, तो इसको थोड़ा सा लफड़ा हो जाता है, मतलब इसको सॉल्व नहीं कर पाते इजीली। तो हम क्या करें, D3 मतलब जो डी वाई बाई और डी एक्स और डी वाई वाली जो इक्वेशन है, जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, उसको यूज करके पी और क्यू के अंदर रिलेशन निकालेंगे। जो इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो यूजिंग इक्वेशन 3। अब देखो इक्वेशन 3 को मैं अगर यहाँ लिखूं तो ये आपको देख के लग नहीं रहा है कि क्वाड्रेटिक मतलब लीनियर इक्वेशन जैसी है। मतलब कहने का मतलब है दिस इज इक्वल टू, ये देखो पहले लिख देता हूँ इसको 0, दिस इज इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, डी वाई ए डी एक्स इंटू डी वाई प्लस ए डी एक्स। ऐसे में लिख सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि इसका जो मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो आइडेंटिटी लग जाएगी ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इससे हमारे पास क्या वैल्यू मिल रही है, दो इक्वेशन मिल रही है। सो दो इक्वेशन कौन कौन सी मिल रही है, जैसे 1 डी वाई ए डी एक्स इक्वल टू 0, और ये आ जाएगी डी वाई प्लस ए डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ रही है, दोनों को इक्वेशन को नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो दिस इज इक्वेशन 4 एंड दिस इज इक्वेशन 5th इक्वेशन। अब देखो हमको इक्वेशन एक एक इक्वेशन सॉल्व करके, सो अब देखो मैं यहाँ लिखूंगा केस 1 यूजिंग इक्वेशन 4th यूज करेंगे। सो इक्वेशन 4th इज डी वाई माइनस ए डी एक्स इज इक्वल टू 0। सो दिस विल गिव्स अस द वैल्यू ऑफ डी वाई इज इक्वल टू ए इंटू डी एक्स, एंड इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास दिस इज ए एक्स प्लस सी वन हो जाएगा। ठीक है, ये ए एक्स प्लस सी वन हो जाएगा। अब यहाँ पर जब ए एक्स प्लस सी वन ये चीज़ हो जाएगी तो हम यहाँ पर क्या सॉल्व करेंगे, इसको जो चीज़ें है ना, जो मतलब ये ए एक्स वाला ये इस तरफ लेकर जाएंगे। तो दिस कैन बी रिटन एज वाई माइनस ए एक्स इज इक्वल टू सी वन। अब ये जो सी वन आया ना हमारे पास, ठीक है, इस सी वन को मैं ऐसे लिख देता हूँ अभी, तो चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 6th इक्वेशन। तो मतलब 4th इक्वेशन हमने 6th इक्वेशन सॉल्यूशन निकाल दिया। ये मैंने क्यों किया, बिकॉज हम जब आगे सॉल्यूशन करेंगे पी क्यू वाला उसमें कंफ्यूजन नहीं हो। अब देखो पुटिंग इक्वेशन 4 एंड 6th इन विच इक्वेशन, जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन जो डीपी वाली थी। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, पहले एक बार सेकंड इक्वेशन लिख देते हैं। दिस इज डीपी डी वाई एंड माइनस ए स्क्वायर डी क्यू माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो पहले तो डीपी रखता हूँ यहाँ पर, डी वाई की वैल्यू क्या रखूंगा, जैसे यहाँ इक्वेशन है 4th इक्वेशन, यहाँ से डी वाई की वैल्यू क्या दिख रही है, ए डी एक्स, ओके, माइनस ए स्क्वायर दिस इज डी क्यू दिस इज डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से डी एक्स कॉमन आ रहा है और ए कॉमन आ रहा है,
तो रिजल्ट क्या रह जाएगा, डी पी माइनस ए डी क्यू इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने डी एक्स यहाँ से हटा दिया। तो हमारे पास ये इक्वेशन आई। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो अब देखो यहाँ पर डी क्यू और डी पी के आगे कोई चीज़ कन्फ्यूजन नहीं है, तो हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकेंगे। तो इंटीग्रेट जब करेंगे तो दिस विल गिव्स अस पी माइनस ए डी क्यू, और ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, ये जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो इस कांस्टेंट को मैं फंक्शन मान लेता हूँ y माइनस ए एक्स। ये क्यों माना, बिकॉज जो ये वाली चीज़ है ना, ये और ये सी, ये भी वैल्यू C1 के बराबर ही है, तो मैंने ये चीज़ बताई। अब इस इक्वेशन को मैं एक नंबर दे देता हूँ, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर आई थिंक 7th। ठीक है, अब हमारे पास ये 7th इक्वेशन आ गई। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे पास आ गई पहली, कौन सा, केस 1। अब हम बात करेंगे केस 2 में। सो यूजिंग इक्वेशन 5th इक्वेशन यूज करेंगे, तो इसमें क्या था, डी वाई प्लस ए डी एक्स, प्लस के अंदर था, इस पर माइनस में था पहले में, और यहाँ प्लस में था। जब प्लस में था तो ये डी वाई इज इक्वल टू माइनस, अच्छा इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ सीधा ही। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, बता दो डायरेक्टली, दिस विल बी वाई प्लस ए एक्स इज इक्वल टू C2। सो ये जो वैल्यू आएगी C2, इसकी इक्वेशन में मान लेता हूँ लेट्स से 8th इक्वेशन। अब मैं बता रहा हूँ कि पुटिंग इक्वेशन व्हाट 4th एंड 8 इन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन एक और वापस लीजिए, जो ऊपर लिखी मैंने, कौन सी इक्वेशन थी, दिस इज डी पी इंटू डी वाई माइनस ए स्क्वायर इंटू डी क्यू इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से हमारे पास डी वाई की वैल्यू कितनी आएगी, जैसे इक्वेशन हमारे पास क्या लिखी हुई, यहाँ से डी वाई की वैल्यू माइनस टाइम्स आ जाएगी, तो माइनस टाइम्स ऑफ डी पी इंटू, एक सेकेंड, डी पी इंटू ए डी एक्स, ओके, माइनस टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, दिस इज डी क्यू, दिस इज डी एक्स, वापस डी एक्स कॉमन आ रहा है और माइनस भी कॉमन आ रहा है, तो माइनस में एलिमिनेट कर लूंगा। सो दिस विल गिव्स अस डी पी माइनस, नॉट माइनस, प्लस ए डी क्यू इज इक्वल टू 0। अभी जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो दिस विल गिव्स अस ए क्यू, और ये जो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, ये फंक्शन सेकेंड हो जाएगा, और ये फंक्शन हो जाएगा वाई ए प्लस एक्स, जो कि हमारे पास C2 है। सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 9, ये C2 कौन सा वैल्यू, ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब हमारे पास 7th इक्वेशन आ गई और 8th इक्वेशन आ गई। क्या मैं इन दोनों इक्वेशन को यूज करके P की और Q की वैल्यू निकाल सकता हूँ? बिल्कुल ईजी है। मैं कहना चाहता ईजी है, बट यस हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो ये देखो मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे P और Q की वैल्यू, तो जब P और Q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो हमारे पास एक इक्वेशन हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, वो इक्वेशन जैसे हम जब भी सॉल्यूशन करते हैं तो उस इक्वेशन में क्या है कि जो डी जेड इज इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू आती है जो P डी एक्स प्लस Q डी वाई वैल्यू आती है। तो हमारे पास मेन मोटो यही हमको करना इस इक्वेशन के अंदर सॉल्यूशन है। अब इस इक्वेशन में क्या होता है, अगर P की वैल्यू हमारे पास एक्स वाई जेड के अंदर आ गई और Q की वैल्यू भी एक्स वाई जेड में आ गई, तो हमारे पास एक परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को करने के लिए क्या है, खूब सारे मेथड है, जो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन हमने जस्ट प्रीवियस वीडियो में किए थे। अब वो मेथड याद है तो हम इसको कर सकते हैं। तो मेन हमारा काम ये है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को चेंज करके हमने क्या बनाया, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। सो देखो, अब देखो सॉल्यूशन कैसे करना है यहाँ पर। सो देखो यहाँ पर अब मैं बताता हूँ कि दिस P प्लस ए क्यू इज इक्वल टू ये। अब मैं यूज़ करूँगा 9th इक्वेशन और 7th इक्वेशन दोनों को। अब देखो यहाँ पर आप 7th इक्वेशन और 9th इक्वेशन देखते हैं, इन दोनों में क्या करूँगा, प्लस कर देता हूँ। प्लस करूँगा तो हमारे पास Q एलिमिनेट हो जाएगा। सो दिस विल गिव्स अस, पहले देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 9, पहले इन दोनों को प्लस करूँगा तो 2P इज इक्वल टू व्हाट, फंक्शन पहला वाला प्लस में आ जाएगा सेकेंड, ओके। इससे हमारे पास P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 ब्रैकेट फंक्शन वाई ए एक्स प्लस फंक्शन y प्लस ए एक्स। ठीक है, लेट्स से दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन। सो इस इक्वेशन को मैं नंबर देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन बड़े होंगे यहाँ पर, नो डाउट होंगे थोड़े थोड़े से बड़े। तो हमारे पास ये P की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास वैल्यू निकालनी Q की, तो Q की वैल्यू का तो इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, तो हमारे पास क्या आएगा, तो माइनस टाइम्स ऑफ 2AQ आ जाएगा। मतलब दिस विल बी इक्वल टू माइनस 2AQ, और ये आ जाएगा हमारे पास F1y माइनस AX माइनस F2y प्लस AX। अब देखो यहाँ पर जो माइनस माइनस है ना, इनको कॉमन लेके मैं बाहर ले लेता हूँ। तो बाहर लूँगा तो हमारे पास दिस Q विल बी इक्वल टू 1/2A, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा, फंक्शन सेकंड पहले आ जाएगा बिकॉज मैंने माइनस यहाँ कॉमन लेके काटा है, माइनस टाइम्स ऑफ फर्स्ट, दिस इज ओके। सो दिस इक्वेशन इज लेट्स से 11th इक्वेशन। तो हमारे पास P और Q की वैल्यू दोनों आ गई।
अब P और Q की वैल्यू आ गई है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन पुट करेंगे। कौन सी इक्वेशन स्टार्टिंग बताया था? सो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ P एंड Q इन विच इक्वेशन, इक्वेशन हमारे पास है dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो जब पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा dz इज इक्वल टू पी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, दिस इज हाफ टाइम्स ऑफ, देखो हाफ टाइम्स ऑफ पी की बात कर रहा हूँ मैं, तो देखो पी की में क्या आई थी हमारी वैल्यू, तो यहाँ पर वही जो ऊपर वाली चीज़ निकाली हमने, तो देखो यहाँ पर हाफ आ जाएगा, दिस इज फंक्शन फर्स्ट y माइनस ए एक्स प्लस फंक्शन सेकेंड y प्लस ए एक्स, ब्रैकेट प्लस में आ जाएगा क्यू की वैल्यू हमारे पास 1/2a, ब्रैकेट फंक्शन 2 y प्लस ए एक्स माइनस फंक्शन फर्स्ट y प्लस सॉरी दिस इज नॉट प्लस, दिस इज माइनस ए एक्स। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई। और यहाँ पीछे मल्टीप्लिकेशन में डी वाई है, ठीक है, यहाँ पर भी डी वाई है और यहाँ पर डी एक्स था, तो मैंने यहाँ पर हो नहीं पाया, चलो लिख देता, अभी कर देते ना, ये लो, ये हमारे पास है डी एक्स। अब देखो क्या करना है, अब देखो आपको ध्यान से देखना है, मुझे इसको किसी भी तरह से इंटीग्रेट करने की कोशिश करनी कि इंटीग्रेट होता ही नहीं होता है। यहाँ से F1 और यहाँ से F1 दोनों कॉमन लेने की कोशिश करता हूँ, सो दिस डी एक्स डी जेड इज इक्वल टू, यहाँ से जब एफ वाई में मतलब F1 y माइनस ए एक्स कॉमन लूंगा तो दिस विल 1/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास dx/2। ओके, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 1/2a, और ये जो चीज़ करें मल्टीप्लाई तो हमारे पास आ जाएगा dy। अब मैं क्या लूँगा, वापस कॉमन लूँगा, क्या लूँगा कॉमन, लेट्स से मैं कॉमन लूँगा फंक्शन सेकेंड विच इज़ वाई ए प्लस एक्स। तो देखो पहले चीज़ से हमारे पास वाई ए प्लस एक्स से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास डी एक्स बाई वॉट, देखो यहाँ पर डी एक्स बाई आ जाएगा 2, ठीक है, यहाँ माइनस के अंदर आएगा, अब मैं प्लस की बात करूँगा तो ये प्लस में आएगा, तो दिस प्लस इज इक्वल टू 1/2a ये डी वाई। तो देखो यहाँ पर ये जो चीज़ मैंने कंप्लीट करी, अब देखो यहाँ पर गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, एक बार आप इस चेक कर लेते हैं। देखो y माइनस करूँगा तो यहाँ पॉजिटिव का आएगा, ये हमारा पॉजिटिव का आ गया, या y माइनस ये नेगेटिव का है, ठीक है, तो नेगेटिव का है यहाँ पर और यहाँ पॉजिटिव का, इन सब का क्या करूँगा मैं एलसीएम लूँगा, दिस डी जेड इज इक्वल टू, इसको मैं आगे लिख दूंगा 1/2 टाइम्स ऑफ ए, मैं बाहर ले लूँगा, या चलो अभी ऐसे लिख देते, नीचे लिख देंगे एलसीएम। सो दिस विल गिव्स अस ए डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन आ जाएगा 2a पूरा ब्रैकेट फंक्शन, ठीक है। दूसरा बात करेंगे इस फंक्शन की, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर भी आएगा सेम टू सेम a डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन में आ जाएगा 2a, और यह आ जाएगा अपने पास फंक्शन y प्लस ए एक्स, ठीक है। अब ये जो दो हमारे पास इक्वेशन आए, दिस इज सेकंड फंक्शन, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन आ गई, इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्यूशन करेंगे तो देखो क्या करना, सिंपल तरीका है, आप ज़्यादा टफ आप क्वेश्चन नहीं करना, कोई ज़रूरत नहीं है। हमको पता है ये जो फंक्शन दिया हुआ ना, अगर मैं इसका इंटीग्रेट करूंगा तो जो भी फंक्शन आएगा वो y माइनस ए एक्स के अंदर आएगा, यहाँ जो भी इंटीग्रेट करूंगा तो वो फंक्शन हमारे पास y प्लस ए एक्स के अंदर ही आएगा। तो मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ कि दिस इंटीग्रेट करूंगा जब पूरे को, सो दिस कैन बी रिटन एज z इज इक्वल टू 1/2a, नया फंक्शन बता रहा हूँ जो कि हमारे पास फंक्शन इसके अंदर होगा, और यहाँ पर जब फंक्शन करूँगा ये आ जाएगा हमारे पास 2a, और ये दूसरा फंक्शन हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा लेट्स से सेकंड फंक्शन, दिस इज फर्स्ट फंक्शन। मतलब मैंने सेकंड फंक्शन पहले लिख दिया प्लस का, और ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी एक्स मतलब जैसे मैंने ये फंक्शन 2 माना ना, तो मैं इसकी चीज़ यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, तो दोनों मैंने प्लस में दिया ना सॉरी, तो मैंने प्लस में दिया और ये आ जाएगा हमारे पास, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ 1 ही करना पड़ेगा बिकॉज ये y माइनस ए एक्स, तो यहाँ पर y माइनस ए एक्स, वाई प्लस ए एक्स, तो वहाँ पर हमारे पास साइफन ही होगा। अब ये जो वैल्यू आई ना, इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे को, इसको मैं कैपिटल F में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, एक पूरा फंक्शन मान सकता हूँ। लेट्स से दिस इज अ फंक्शन 1 विच होल्ड्स द वैल्यू ऑफ y माइनस a, and the second function let's say this, and this hold the value of y a plus a. So this is the answer of this question. ये थोड़ा सा क्वेश्चन, थोड़ा नहीं काफ़ी लेंदी हुआ, बट ये क्वेश्चंस इस टाइप से ही सॉल्व करने पड़ेंगे, और आपको अगर नहीं किए तो आपको फिर डिफ़िकल्टी हो जाएगी। तो क्या है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। सॉल्व, क्वेश्चन दिया हुआ है t माइनस r sec to the power 4 y is equal to
2q 10y बाय मॉन्जेस। अब देखो सॉल्यूशन क्या करना है, ये हमको दिख रहा है इक्वेशन, ये पूरा हमारे पास v दिख रहा है, और तो मैं क्या करूँगा, इसको कंपेयर करूँगा कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल S स्मॉल s प्लस कैपिटल T स्मॉल t इज इक्वल टू v। तो यहाँ पर r की वैल्यू हमको क्या दिख रही है, दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ sec टू द पावर 4, कैपिटल S इज 0, कैपिटल T इज 1 एंड कैपिटल V इज इक्वल टू 2q 10y। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। कौन सी इक्वेशन, हमने दो इक्वेशन कंप्लीट करी थी, दोनों इक्वेशन क्या थी, क्या बोलते हैं दोनों को, सब्सिडरी इक्वेशन। तो सब्सिडरी इक्वेशन क्या थी हमारे पास, दिस इज r dp dy प्लस में आ जाएगा t dq dx माइनस में आ जाएगा ये v dx dy इक्वल टू 0, यहाँ पर आ जाएगा r dy स्क्वायर प्लस में आ जाएगा t dx स्क्वायर माइनस में आ जाएगा s dx dy, सब वैल्यू पुट करते हैं। सो दिस विल माइनस सेक की पावर 4 cos y dy dp प्लस t is what 1 dq dx v is 2q 10y इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन पुट कर ले से, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड इक्वेशन पुट करेंगे तो r आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ सेक टू दी पावर 4y इंटू डी वाई स्क्वायर t इज 1 और s की वैल्यू 0 है, ठीक है, इक्वल टू 0। इसी थर्ड इक्वेशन को सब सॉल्व करेंगे तो वी विल हैव dx स्क्वायर माइनस sec to the power 4y dy square equal to 0. So this can be written as dx minus sec square y dy multiply by dx plus sec square y dy is equal to 0. इससे हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएगी, दिस इज केस 1, दिस इज केस 2। तो पहला केस क्या हमारे पास, dx माइनस sec square y dy is equal to 0. The second is dx minus plus sec square y dy equal to 0. लेट से अब देखो यहाँ इंटीग्रेट करूंगा तो दिस विल गिव्स अस x माइनस 10y इज इक्वल टू c1 विच इज इक्वल टू फंक्शन कौन सा, x माइनस 10y। यहाँ से जो सॉल्यूशन करेंगे दिस x प्लस 10y इज इक्वल टू c2 विच इज इक्वल टू फंक्शन सेकेंड x प्लस 10y। दिस इज इक्वेशन नंबर आई थिंक फिफ्थ इक्वेशन। ये इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी फोर्थ इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को, फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को हम क्या पुट करेंगे, जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन उसमें पुट करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऊपर ही लिखी हुई मैंने, सो सेकंड इक्वेशन जो पुट करेंगे, सो इक्वेशन फोर्थ इन सेकंड एंड इक्वेशन फाइव्थ इन सेकंड। तो एक बार लिख देते हैं यहाँ पर सेकंड इक्वेशन के अंदर। सो दिस माइनस टाइम्स ऑफ सेक टू दी पावर 4 dp dy प्लस dq dx माइनस 2q 10y, और 10y के साथ में dy बाई dx भी है, dy और dx भी है, ठीक है ना, इक्वल टू 0। ये लिखना तो ज़रूरी था, इक्वल टू 0। अब ये तो सेम टू सेम चीज़ में यहाँ पर भी लिख देता हूँ, माइनस सेक 4 dp dy प्लस dq dx माइनस 2q 10y dx एंड dy इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज़ तो है ही है। अब देखो क्या करना है हमारे पास, इसको थोड़ा सॉल्यूशन करने की कोशिश करो आप, किस टाइप से इसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो वैल्यूज देखो पुट करते हैं। ये देखो मैं पहले लाइन बना देता हूँ ताकि कन्फ्यूज नहीं होना, आप ऐसा नहीं बोलोगे दोनों एक चीज़ है, ये मैं लाइन बना रहा हूँ। ओके, अब देखो जब यहाँ पर सेक टू दी पावर 4 dp dy की वैल्यू जो ऊपर पुट करूँगा, dy की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, dy की वैल्यू हमारे पास, चलो dy की नहीं करता मैं, dy रख देता हूँ, dx की वैल्यू निकाल देता हूँ। तो ये तो dx dy ऐसा रख दिया प्लस dq dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर y dy। ओके, ये माइनस टाइम्स ऑफ, यहाँ पर माइनस में नीचे लिख देता हूँ, माइनस 2q 10y dx की वैल्यू कितना हो जाएगी हमारे पास, dx की वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर y dy। देखो यहाँ पर मैंने पॉजिटिव करना था बट यहाँ नेगेटिव क्यों किया, नेगेटिव नहीं होगा, यहाँ पॉजिटिव ही होगा। ओके, और मल्टीप्लिकेशन में ये आ जाएगा dy। अब देखो इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ें कॉमन आ रही है इसमें, इस पर जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखो सेक स्क्वायर dy कॉमन आ रहा है हर जगह। तो दिस विल गिव्स अस माइनस टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर dp प्लस में आ जाएगा dq माइनस टाइम्स ऑफ 2q 10y
एंड डी वाई। ऐसे कैसे मैं राइट साइड में दूसरी इक्वेशन भी सॉल्व करूंगा। दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ सेक टू दी पावर 4 डी पी एंड दिस इज डी वाई प्लस डी क्यू, यहाँ आएगा माइनस टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर वाई डी वाई, ये माइनस टाइम्स ऑफ 2q 10y, डी एक्स की वैल्यू कितना जी माइनस टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर वाई एंड दिस इज डी वाई इक्वल टू 0। यहाँ पर माइनस टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर वाई कॉमन आ रहा है तो यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाएगा सब जगह। दिस इज सेक स्क्वायर डी पी प्लस डी क्यू, यहाँ पर आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 2q 10y और ये आ जाएगा हमारे पास dy इज इक्वल टू 0, क्योंकि यह मल्टीप्लाई पे dy है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास, दो इक्वेशन अलग अलग दोनों में। अलग अलग इन द सेंस कैसे कह सकते हैं, मैं अलग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ माइनस नहीं है तो इसलिए अलग है। सेम होती तो दोनों में माइनस नहीं होता और दोनों में एक ही चीज़ होती। अब देखो इन सबका सॉल्यूशन निकालना, वही चीज़ हमारे पास थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। देखो यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे करना है, इसका जब इंटीग्रेशन करूंगा तो इसका हमको पता है इंटीग्रेशन क्या होता है। दिस इज सेक वाई। अभी सेक वाई का कैसे करेंगे सॉल्यूशन, जो मैं वाई के अंदर चीज़ें ना, सब चीज़ों को कॉस के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। कैसे, देखो यहाँ पर क्यू की वैल्यू तो मुझे पता है, क्यू के साथ कॉस के अंदर मल्टीप्लिकेशन आ सकता है, बिल्कुल बिल्कुल आएगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर डी पी, इसको सेक स्क्वायर अगर सबसे डिवाइड कर दूंगा तो कॉस थीटा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस के अंदर ये माइनस का रहेगा, यहाँ कॉस स्क्वायर वाई डी क्यू माइनस 2 dy 10y और अपॉन आ जाएगा ये सेक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पर भी ऐसे करेंगे तो दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास डी पी पॉजिटिव का रहेगा, प्लस में रहेगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर वाई डी क्यू माइनस टाइम्स ऑफ 2q 10y सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर क्या करना है दोनों के अंदर सॉल्यूशन, कि मैं क्या करता हूँ यहाँ से माइनस हटा देता हूँ। दिस इज इक्वल टू माइनस, ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 2q 10y अपॉन सेक स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। यहाँ पर आ जाएगा p प्लस कॉस स्क्वायर वाई डी वाई माइनस 2q 10y सेक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0 और ये डी वाई के साथ में। अब देखो करना क्या है यहाँ पर सॉल्यूशन, देखो मुझे पता है कि यहाँ पर ये p है ना, डायरेक्ट लिख दिया, ये डी पी लिखना भी, बीच मैंने इंटीग्रेट किया नहीं। अब देखो जब मैं इंटीग्रेट करूँगा इस चीज़ को जब भी, तो मुझे पता है कि मैं जब इंटीग्रेट करूँगा तो इसको मैं कांस्टेंट मान के इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूँगा। तो मैं जब इंटीग्रेट करूँगा तो हमारे पास रहेगा p माइनस रहेगा दिस इज इक्वल टू, तो डी क्यू का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा q हो जाएगा कॉस स्क्वायर वाई। अब ये पूरी चीज़ हमारे पास किस में फंक्शन आएगा, जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी, ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। मतलब इसको कांस्टेंट नहीं कह सकता मैं, मतलब जो भी वैल्यू आएगी ये फंक्शन रहेगा, उसको फंक्शन को मैं पहला फंक्शन मान लेता हूँ। सो दिस इज इक्वल टू फंक्शन नंबर 1। नाउ फंक्शन नंबर 1 इज x प्लस 10y। ये कैसा आया, ये हमारे पास इक्वेशन निकाली थी, कौन सी इक्वेशन नंबर 4 से निकाली, जो c1 है। नहीं c1 नहीं, माइनस में आएगा बिकॉज ये c, हाँ ठीक है माइनस में आएगा। फिर यहाँ से जब निकालेंगे तो p आएगा, यहाँ पर भी q cos स्क्वायर y इज इक्वल टू फंक्शन सेकेंड विच इज x प्लस 10y। तो ये सेकेंड वाला x प्लस 10y प्लस प्लस वाले हो गए, दोनों काम कंप्लीट हो गया। अब दो इक्वेशन हमारे पास होगी पी की और क्यू की, दोनों पी की वैल्यू निकालो। तो पी क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी इक्वेशन नंबर दे देते पहले मैं, तो इक्वेशन इज 6 and 7, 6 and 7 इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन दोनों सॉल्व करूंगा तो ऊपर नीचे मैं माइनस किया, चलो प्लस कर देता ताकि क्यू लिमिट कर दूँ, तो प्लस करूंगा तो दिस विल इज इक्वल टू 2p इज इक्वल टू f1 x माइनस 10y प्लस f2 x प्लस 10y। Now the value of p will be equal to 1 upon 2 function x minus 10y and plus function 2 x plus 10y. Okay, let's say this is equation number 8। अब मुझे q की वैल्यू निकालनी, दोनों का आपस में माइनस कर देना है। तो जब माइनस करूंगा तो दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ q इंटू कॉस स्क्वायर x, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, इज इक्वल टू f1 x माइनस 10y माइनस f2 x प्लस 10y। माइनस माइनस कॉमन लूंगा और cos स्क्वायर y को मैं उस तरफ लेके चला जाऊंगा तो sec स्क्वायर में चेंज जाएगा। तो दिस q विल बी इक्वल टू sec स्क्वायर y 1/2 रह जाएगा और यह रह जाएगा f2 x प्लस
10y माइनस f1x माइनस 10y। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 9। इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, पुट इक्वेशन 8 एंड 9th, इन विच इक्वेशन टोटल डिफरेंशिएशन इक्वेशन वो कौन सी होती है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। चलो पुट करते हैं। तो दिस डी जेड इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ टाइम्स ऑफ फंक्शन एक्स माइनस 10y प्लस फंक्शन एक्स प्लस 10y। ठीक है, ये पूरा हमारे पास डी एक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन है, प्लस में क्यू, दिस इज 1/2 सेक्स स्क्वायर वाई, दिस फंक्शन एक्स प्लस 10y माइनस फंक्शन फर्स्ट एक्स माइनस 10y, ये पूरा हमारे पास डी वाई के अंदर है। तो इक्वल टू जीरो नहीं, ये इक्वल टू में। अब देखो इसको सॉल्व करना है हमको। इसको कैसे सॉल्व करना है कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पहले फंक्शन x प्लस 10y और फंक्शन x माइनस 10y इन दो को कॉमन लेके दो अलग अलग वैल्यूज निकाल देता हूँ। सो दिस dz इज इक्वल टू फंक्शन 1 x माइनस 10y मैंने कॉमन ले लिया। तो जब यहाँ करूँगा मैं कॉमन, तो दिस इज dx और 1/2 भी कॉमन ले लूँगा साथ में, तो dx रह जाएगा। यहाँ पर क्या रह जाएगा, देखो इसके अंदर भी मैं x माइनस करूँगा तो ये माइनस का रहेगा, तो ये माइनस टाइम्स ऑफ सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई रहेगा। ओके, फिर बाद में दूसरा क्या कॉमन लूँगा मैं, फंक्शन सेकंड फंक्शन लूँगा विच इज़ x प्लस 10y और अपॉन में 2 कॉमन ले लूँगा। तो जब अपॉन में 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ तो आएगा प्लस के अंदर विच इज़ dx, यहाँ पर भी प्लस में आ जाएगा विच इज़ सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई। अब देखो ये जो चीज़ें आ गई ना, इन दोनों चीज़ों को हमें यहाँ पर सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। ये चीज़ निकालना आ जाएगा तो ये तो सिंपल हो गया बहुत। ये dx माइनस सेक्स स्क्वायर डी वाई क्या है हमारे पास, इक्वेशन देखो कौन सी इक्वेशन, ये रही, ये इक्वेशन ही तो है। अब इस इक्वेशन को तो हमने यहाँ पर एडिट कर दिया है, नहीं किया बिल्कुल। अब ये जो 2 है ना, एलसीएम लेके मैं यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ dx लिख देता हूँ। फिर यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा फंक्शन x प्लस 10y जिसके अंदर dx प्लस सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई है, और दूसरा फंक्शन हमारे पास ये दूसरा फंक्शन है। पहला फंक्शन हमारे पास कौन सा हो जाएगा, f1 x माइनस 10y इंटू डी एक्स माइनस सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई। अब जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो मुझे पता है इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन आएगा x प्लस 10y और x माइनस 10y के अंदर ही आएगा, और इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे तो दिस विल इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ z, और जो भी इंटीग्रेशन होगा इसकी वैल्यू हम कैपिटल F में कर देंगे। तो कैपिटल F1 के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, x माइनस 10y प्लस कैपिटल F2 के अंदर करेंगे x प्लस 10y। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। काफ़ी लेंदी था ये भी क्वेश्चन, इसका हमने बहुत मतलब ध्यान से धीरे धीरे क्वेश्चन का आंसर ला दिया। अब इस वीडियो में यहाँ पर इतना ही होगा कि यहाँ पर हमने बस यही समझा है कि पहला टाइप समझा है कि मोंजिस मेथड से पहला टाइप क्या करेंगे। बेसिकली आपको करना क्या, आपको यही चीज़ करनी है कि आपको कन्वर्जन सीखना पड़ेगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो करेंगे, उस वीडियो में हम थोड़ा इसका दूसरा टाइप पढ़ेंगे जो थोड़ा सा टफ होने वाला, बिकॉज उसमें भी क्वेश्चन थोड़े थोड़े बड़े होंगे। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।